शहबाज साहब, आपका इस्तकबाल है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। बोलिए भाई। सर, मोमिन है सर आप? जी जी। ये जो सलमान रुश्दी साहब पे जो अटैक हुआ है, इसको आप हाँ कैसा मानते हैं? सही समझते हैं, गलत समझते हैं? सर, ये गलत है। लेकिन मोमिन तो खुश हो रहे अंदर ही अंदर। सर वो ले मैंने उनको इतना नॉलेज नहीं है। ये अन इस्लामिक है, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है। इसका ये उन्होंने जो बुक लिखा था सैटेनिक वर्सेस, इनका जवाब बुक से दिया जा सकता था। ठीक है। और लेकिन वो क्या बंदा नहीं समझे। तो ये अक्सरियत जो है मुसलमानों की जो खुश हो रही है, बल्कि मैं अभी हम्म आपको हम्म ये हम्म देखिए, मैं आपको एक चैट, मैं इसी ग्रुप में हूं, ये पूरा मेरा ही ग्रुप में पहले मुनाजरे का जो ग्रुप था, इसी में जो हमारे मोमिन भाई है, ये देखिए इनकी सोच कैसी है इसमें। हाँ, ये देखिए एक बंदा एक बंदा जो है ये अटैक ऑन सलमान रुश्दी वाला ये भेजता है, ठीक है, लिंक भेजता है। तो ये लिखता है एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। फिर दूसरा लिखता है बेशक इंशाअल्लाह। फिर तीसरा लिखता है ये मरना नहीं चाहिए, अल्लाह इसकी जिंदगी गुस्ताखे रसूल के इबरतनाक बनाए। तो भाई, ये जो तुम इधर आके कहते हो, तो अंदर तो बाकी जो नॉर्मल मोमिन है वो तो इस तरीके के खुश है। सर वो उनकी मेंटेलिटी ऐसी है, मारो या मरो वाली। तो ये कहां से आ रही उनको है मेंटेलिटी? ये मेंटेलिटी कहां से आ रही है? सर ये प्रोपागेंडा वगैरह जो हो रहा है उसके हिसाब से है। ये गुस्सा है अरे लोगों मेरे का बस। भाई, सर आप तो हदीस प्रोपागेंडा है। दिखाते हैं। सर ये मुझे एक लगता है दूसरे शायद का। ये कुरान और हदीस के रेफरेंसेस से मांगेंगे। हाँ ये ठीक है, या किंग शायद ऑफ, अहले चॉइसों में भी। नहीं एक मिनट, किंग ऑफ किंग्स इबलीस जी ने 20 कैनेडियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, आप हदीसों को मानते हैं क्या जनाब? जी मानते ना। मानते हैं ना? अच्छा ये बताइए कि अगर इस्लाम में कट्टरता नहीं है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि जो मजहब बदल दे, जो रिलीजन बदल दे, उसको कत्ल कर दो? क्योंकि उनको ये गलत लगा था वो टाइम पे। ये टाइम पे भी तो गलत ही है, लेकिन अभी ये शरीयत लागू नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे। हाँ, तो देखो, तो ये फिर आप जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हो, तो ये तो इस्लाम में है ही नहीं। है ना, क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी ना है, कोई उनको पहले समझाया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना जाके उठा के अच्छा, मारते। एक मिनट, समझाने के बाद भी मैं नहीं मानता हूं तो? तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए उसके हाल पे? अरे लेकिन ऐसा रसूलुल्लाह तो नहीं नहीं छोड़ रहे है। ना, सुनो मेरी बात, रसूलुल्लाह नहीं छोड़ रहे ना, रसूलुल्लाह बोल रहे कि इनको कत्ल कर दो। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां गया? इस्लाम तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे ही नहीं रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं, लेकिन ये है अपने उनके अपना ये हजरत उमर के जमाने में जो यहूदी थे, उन अरे वो वो छोड़ जंग दो, से हार रहे थे। सुनो मेरी बात, वो हम्म हजरत उमर के जमाने का छोड़ दो। मैं हम्म पूछ रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस्लाम ने क्यों नहीं दिया? रसूलुल्लाह ने मारने का हुक्म क्यों दिया है जो इस्लाम छोड़ दे? फ्रीडम ऑफ आप तो एक रिलीजन। अच्छे इंसान लग रहे हो यार, आप ऐसे इंसान जिसके अंदर इतना भी बर्दाश्त करने का ताकत नहीं है कि कोई उसका रिलीजन छोड़ दे, तो वो उसको सह ले। ऐसे इंसान को आप क्यों मान रहे हो, और एक रोल मॉडल क्यों मान रहे हो आप ऐसे इंसान को? आप तो एक अच्छे इंसान हो ना भाई। हाँ हाँ, अच्छे उनकी अच्छी बातें सुन के और भी तो बातें हैं, आप ये जो बोल रहे हैं। तो देखो, ये सौ एक बात ही अच्छी, नहीं। मेरी बात हम्म सुनो, एक इंसान हम्म 100 अच्छा काम करे, लेकिन साथ हम्म में अगर कत्ल भी करे, रेप भी करे, तो उसके 100 अच्छी बातों की वजह से उनका रेप करना, उनका कत्ल करना माफ हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो क्राइम है, वो नहीं माफ होगा ना। वो उनको जो एग्जैक्टली ना। जो जो स्टेट में जो सजा है उनको वो मिलेगी। वो मैं गुनहगारों वही को। कह रहा हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि कोई एक इंसान अगर कुछ अच्छे काम किया,
लेकिन उसने बुरे काम भी किए हैं, तो उसका बुरा काम जो है माफ नहीं हो जाएगा, है ना? माफ नहीं होगा, एक उसको उसकी सजा मिलेगी। एग्जैक्टली तो रसूलुल्लाह को भी इस चीज की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी है कि उन्होंने एक इंसान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही छीन लिया, खत्म कर दिया। रसूल अल्लाह ने फ्रीडम ऑफ उसका खत्म किया है, तो वो ऐसे जज है, उन्होंने वो दिया है ऑर्डर, जस्टिफिकेशन दिया है। क्या जस्टिफिकेशन? इनसे आप बताओ मेरे भाई शहबाज, आप खुद बताओ, एक इंसान को फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना अभी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना। अगर कोई आप पे ये कानून लगा दे हिंदुस्तान में या चाइना में कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म को ही मान सकते हो वरना हम आपका कत्ल कर देंगे, ये एक अच्छी बात होगी? नहीं, ये तो गलत बात होगी। तो रसूलुल्लाह ने फिर भाई क्यों ऐसा कानून दिया कि कोई अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसको कत्ल कर दो? ये कितनी गलत बात है। आप सोचो, एक इंसान का फ्रीडम ही छीन लिया आपने। भाई मुझे नहीं आप सही मुझे लग रहा बता सकते इस्लाम। हैं कौन सी हदीस है, आप बता सकते हैं मुझे? हाँ, ये बता सकते हैं आपको। इमाम साहब जरा बताओ, क्योंकि sunnah.com जो है वो किस टॉपिक पे ने हदीस चाहिए साहिल? अच्छा चालू हो गई है। चेंज ये रिलीजन। जो बोल रहे हैं रसूल अल्लाह ने जो जस्टिफिकेशन दिया है, जो अपना ईमान छोड़ दे तो उसे हाँ, कत्ल कर मैं देना। अच्छा बताता चलें, हूँ ठीक आपको। है। हम्म। मेरा स्क्रीन शेयर वो करें साहिल। मीनवाइल शेजार सफिया, एक मिनट रुकिएगा इमाम साहब। हाँ। शेजार सफाया जी ने $10 का कंट्रीब्यूशन किया है। कह रहे जन्म सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सप्तमी इज अ बिग डे फॉर अस कश्मीरी हिंदूज एंड टू द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। जन्म अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलियनर साहब कह रहे दूध में गोबर मिला के पी लो क्योंकि मिल्क तो अच्छा है। और संकल्प गुप्ता साहब ने 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। सर आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी इमाम साहब बताओ। चलें, तो ये तारीख अल तबरी है, वॉल्यूम 10 पेज 79 से 80, जहां अबू बकर ने नजाबा नाम के एक आदमी को पकड़ के उसको जला दिया था नमाज पढ़ने के बाद मदीने में, क्योंकि उसने इस्लाम छोड़ दिया था। अबू बकर ने धमकी दी थी 3 दिन की कि लोग वापस इस्लाम में आ जाए, नहीं तो इन लोगों को उस लेटर में धमकाया था जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ा था, उस खत में ही, कि उन लोगों को मार दिया जाएगा, उनको या तो जलाकर या जिस तरीके से उनको मारा जा सकता है, उनकी गर्दनों पे वार करके, और उनके बच्चों को और उनकी औरतों को गुलाम बना दिया जाएगा। टेक वुमेन एंड चिल्ड्रन कैप्टिव्स। अब हम हदीसों पर आए, ये सब छोड़ के, कि नसाई की हदीस है 4065 के इकरमा रिवायत करते हैं कि अली ने कुछ लोगों को जिंदा जला दिया मुर्तद होने पे। जब इब्ने अब्बास को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं अगर अली की जगह होता तो उन्हें जिंदा ना जलाता, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आग का अजाब सिर्फ अल्लाह देता है, उससे किसी को सजा ना दिया करो, बल्कि मैं होता तो उन्हें सिर्फ कत्ल करता, क्योंकि नबी ने फरमाया था जो भी अपना दीन बदले उसको कत्ल कर दो। जामिया अच्छा बस तिर्मिजी बस में भी इतना। यही बात आई। अरे इमाम जी साहब ठीक है। AK-47 नहीं चलाओ, रुक जाओ थोड़ा। अच्छा शहबाज भाई, ये देखिए आपको तारीख की किताब का भी हवाला दिया है, हदीस का भी हवाला दिया है। बल्कि ये हदीस जो है आप sunnah.com पे whoever changes religion जब सर्च करोगे सर्च बार में, लाइन से आपको है ना हदीसें मिल जाएंगी जहां पे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि जो इस्लाम छोड़ दे यानी अपना मजहब छोड़ दे उसे कत्ल कर दो। तो आप खुद बताइए कि जो रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता ही नहीं है वो कैसे सही हो सकता है? इस पे तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ रिसर्च इसको करिए, तो क्योंकि मैं देखिए आप एक बिना अच्छे इंसान है। आप एक अच्छे इंसान है, इस वजह से आपको ये चीज गलत लग रही है। तो आप ये जो यहाँ पे जो हवाले दिए गए, देखिए इस तरीके से आप sunnah.com पे चेक कर सकते हैं। sunnah.com पे आप जाइए सर और उधर whoever changes religion डालोगे तो इधर आपको लाइन से हदीसें मिल जाएगी। सिर्फ इतना लिखना है, whoever changes religion kill him, तो एक के बाद वो सारी हदीसें सही हैं। कि नबी ने कहा जो अपना दीन बदले उसे कत्ल कर दो, नसाई 4063। नबी ने कहा जो अपना दीन बदले उसे कत्ल कर दो, नसाई 4059, नसाई 4061, नसाई 4062, नसाई 4064, नसाई 4065, इब्ने माजा 2535, जो अपना दीन बदले उसे एग्जीक्यूट कर दो। सारे बुखारी में कि जो अपना दीन बदले उसे कत्ल कर दो 6922।
आप ये चेक करें और तो उसके बाद आए सर। अच्छा, हाँ इसके हाँ अलावा एक हम्म, चीज तो ये हो गई शहबाज भाई, इसके अलावा आप हम्म, देखिए कि ये एक इंसान नबी कैसे हो सकता है जो ये कहे कि मुझे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है। ये देखिए, ये हदीस भी आप देख लीजिएगा, ये सब आपको sunnah.com में मिल जाएगी। ये देखिए। अच्छा, आप जब नहीं बोल रहे हैं ना तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रहा है। आप पहले म्यूट कर लीजिए, मैं हदीस पढ़ के दिखाता हूँ आपको। मीनवाइल रोहन कुमार जी कह रहे हैं, कीप अप द ग्रेट वर्क, प्लीज डू शो द बेसिस for two nation theory in Islam which caused Muslim League to call for creation of Pakistan. Stay safe. बहुत बहुत शुक्रिया रोशन भाई आपका। इस पे हम करेंगे कभी स्ट्रीम। मिलेनियर कह रहे हैं औरतों को पावर दे दो, चुस्लाम विल एंड सून। ओके, तो आप देखिए, ये शहबाज भाई आप खुद देखिए कि आप ऐसे को एक अच्छा इंसान या एक रोल मॉडल कैसे मान सकते हैं जो ये कह रहा है कि मुझे आ, एक मिनट रुको। हाँ, ये देखिए, तुम लोग जाओ और इसे छोड़ दो क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट द पीपल अंटिल दे से ला इलाहा इल्लल्लाह, देन इफ दे डू दैट देयर ब्लड एंड वेल्थ आर फॉरबिडन टू मी। ये देखिए, ये और इसके अलावा सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 है। ये देखिए, रसूलुल्लाह का मकसद क्या है, उसमें एक चीज बताते हैं। ये देखिए, आई हैव बीन सेंट बाय अल्लाह। आई सेड व्हाट इज दैट विच यू हैव बीन सेंट विथ। ही सेड आई हैव बीन सेंट टू जॉइन टाइज ऑफ रिलेशनशिप विथ काइंडनेस एंड अफेक्शन एंड टू ब्रेक द आइडल्स। मेरे भाई शहबाज, आप खुद बोलो कि अगर इस तरीके से कोई मजहब सिखाएगा आपको, जिसका जो मेन फाउंडर है वो ये कहे कि मुझे लड़ाई करने के लिए कहा गया है, मुझे मूर्तियों को तोड़ने के लिए कहा गया है, तो इसमें आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये कहाँ से आएगा? और ऐसे क्या ऐसे इंसान को आप एक रोल मॉडल मान सकते हैं? और ऐसे धर्म को या ऐसे मजहब को क्या आप एक अच्छा मजहब मान सकते हैं जो लोगों के ऊपर इस तरीके से कहे कि मूर्तियां तोड़ दो? क्या भाईचारा रहेगा फिर? नहीं ऐसे तो नहीं रहेगा, लेकिन वो है कि मुझे रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। बिना जानकारी के तो मैं आपका जवाब नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप रिसर्च करिए, आप बहुत अच्छे भाई हैं, अपना टाइम लीजिए हम्म आप यहाँ पे, लेकिन हम्म, रिसर्च करिएगा जरूर, क्योंकि इसमें हाँ वरना हाँ आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हमारा टाइम वेस्ट होता है इसमें। एक गलत चीज को हम मजहब में जा रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस पे गौर व फिक्र करिए। और इसके अलावा आप हाँ ये भी हाँ देखिए कि एक रसूलुल्लाह जो रोल मॉडल है, वो हम्म 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ वो कैसे सेक्स कर सकते हैं, हम बिस्तरी कैसे कर सकते हैं? आप इस बात पे भी गौर करिएगा। हाँ हाँ मैं ये देख ही रहा हूँ, फ्री टाइम में यही देख रहा हूँ मैं सब। और ये आप और हाँ, भी आपसे मोमिन लोग आते हैं तो वो डिबेट करने में झगड़ा करते हैं, वो भी रिसर्च वगैरह करके नहीं आते। तो मेरी सलाह है कि आप रिसर्च वगैरह करके और बात करें। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि एक हम्म 55 साल का इंसान बुढ़ापे में हम्म 9 साल की बच्ची से हम्म इंटरकोर्स करे, ये एक अच्छे रोल मॉडल की निशानी है? सर ये उस टाइम का कल्चर था, उस हिसाब से एक्सेप्टेबल था तभी। नहीं, देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रसूलुल्लाह ने खुद अपनी बेटी फातिमा की शादी अबू बकर और उमर से नहीं कराई, अली से कराई, क्योंकि वो दोनों जो है उम्र में बड़े हुए थे, यानी रसूलुल्लाह हम्म के उम्र के आसपास ही थे ना। तो हम्म फातिमा फातिमा की शादी रसूलुल्लाह ने नहीं कराई, हजरत फातिमा की। ठीक है। और नहीं दूसरी हाँ बात, रसूलुल्लाह जो है वो कयामत तक के लिए रोल मॉडल है ना। हाँ हाँ तो उनसे कोई एक ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जो किसी जमाने में भी सवाल उठा सके, है ना। अभी जैसा मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह ने 26 साल की कोई बीवी से शादी की, कोई औरत से शादी की, आपको लगता है कि हाँ कोई लड़की से शादी की तो कोई भी जमाने में उनपे सवाल ये उठा सकता है कि भाई रसूलुल्लाह ने 26 साल की लड़की से क्यों शादी की? नहीं नहीं उठा सकता, क्योंकि वो है ना, इट्स फॉर काफी एवर। मैच्योर्ड है। हाँ काफी मैच्योर्ड है एग्जैक्टली, वो, 20 क्रॉस कर लिया। सर इस हदीस का एग्जैक्टली। रेफरेंस भी नोट कर लेना आप, ये कि जब अबू बकर और उमर ने फातिमा का हाथ मांगा नबी से, तो नबी ने फातिमा का हाथ जो है निकाह के लिए इन दोनों को देने से मना कर दिया। और नबी ने कहा कि फातिमा भी एक छोटी छोटी है, कम उम्र है,
जब अली ने निकाह के लिए फातिमा का हाथ मांगा तो नबी ने फातिमा का निकाह उससे कर दिया, अली से। नसाई 3221, इस्लाम 360 में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3223। तो समझ रहे हो शहबाज भाई, हाँ हाँ सुन रहा है हूँ ना? मैं। तो आप खुद ये चीजों पे गौर करो, हर एंगल से, हर लिहाज से जो है ना इस्लाम फेल होता है। तो भाई जब हर लिहाज से, हालांकि एक एक माइनर चीज में भी इस्लाम पे सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन आप देखो सवालों के पूरे पहाड़ बन गए, और ऐसे लेकिन सवाल। मैं हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये हजरत उमर ने भी तो उनकी नवाजी से मैरिज किया था, जो उम्र में बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी, मे बी तो 5-6 या 9 साल की। तो ये कोई अच्छी बात है? ये ये कोई उस टाइम का अच्छी बात है कल्चर क्या? था, उस हिसाब से तो एक्सेप्टेबल था ना अरे मेरे उस भाई, टाइम। लेकिन रसूल, जैसे वही टाइम पे इंडिया में कल्चर था सती का, जो अभी तो नहीं, अच्छी अभी बात है। अब नहीं, नहीं, अच्छी अगर बात तो कोई नहीं। ये तो छोड़ा ना अच्छी बात उसको, नहीं है कि हम्म छोड़ा ना भाई। आप हम्म। देखिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि कल्चर में तो शराब भी पीना कल्चर था क्या नहीं था? हाँ था ना। मूर्ति पूजा भी कल्चर था क्या नहीं था वहां पे? मूर्ति कल्चर था, हाँ, जाहिलियत दौर पे कल्चर था। था ना? तो जाहिलियत के सिर्फ दौर पे, हाँ। कल्चर के होने से हम्म। कोई चीज सही हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? कल्चर के वो कल्चर के दो चीज एप्लीकेबल होती है ना, सही और गलत। तो ये उस टाइम हाँ, पे ये सही था, एक्सेप्टेबल था, और वो नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मूर्ति पूजा भी फिर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए थी ना, क्योंकि कल्चर का हिस्सा था लोगों के। लेकिन उन्होंने पैगाम लाया था अल्लाह से कि अल्लाह एक ही तो है, तो तो और उसका जो कोई रूप नहीं। तो जो अल्लाह, आप सोचो कि जो अल्लाह ये पैगाम देके भेज सकता था कि मूर्ति पूजा गलत है, क्या अल्लाह ये पैगाम नहीं दे सकता था कि बच्चियों से शादी करना भी गलत है? तो अल्लाह ही चाहते थे कि उनसे शादी हो, ताकि उम्मत को फायदा हो उनके हजरत के हजरत मोहम्मद के वफात के बाद में, अच्छा ये बताओ उनकी कि टीचिंग्स। क्या क्या ये कोई रॉकेट साइंस था जो उनकी जो दूसरी बीवियां थी वो नहीं पहुंचा सकती थी? आप सोचो खाली, घर के मामलात को बताना, ये कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट रॉकेट साइंस है? साइंस नहीं है, लेकिन वो थी जो बाकी जो उनकी वाइफ थी वो उम्र में बड़ी थी, और उन वो नहीं ना, नहीं, दुनिया से नहीं, दुनिया से एक, दुनिया से वो दुनिया में उनका एक्सपोजर हो गया था। जो आयशा, जो अम्मी आयशा थी, वो घर के घर में थी, तो उनको उनको ये सिखाने में ये इजी था, मतलब। कैसे इजी था भाई? मेरे भाई, रसूलुल्लाह जो है सिर्फ, हम्म। अरे आप जब नहीं बोलते हो तो ये कर लो, या माइक के सामने सांस मत लो आप। अच्छा, ओके ओके। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अम्मी आयशा खाली रसूलुल्लाह के साथ 9 साल ही जिंदगी गुजारी, है ना? प्रॉब्लम रसूलुल्लाह के साथ था कि रसूलुल्लाह कभी भी, यानी उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है? तो रसूलुल्लाह के पास ऐसी बीवियां थी जो 27-28 साल की थी। तो 27-28 साल की बीवी और 9 साल की जिंदगी, तो रसूलुल्लाह के बाद कई सारी बीवियां जो है वो जिंदगी, यानी जिंदा थी उनकी। आप समझ रहे बात? तो अगर मैसेज हाँ पहुंचाने का ही अगर मकसद था, तो वो बाकी बीवियों से भी पहुंचा सकते थे, और अपने तुम्हारे कुरान में डाल सकते थे उसको कि भाई इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है, वो इस्लाम का हिस्सा बन जाता। उस वजह से तुम एक गलत काम कर रहे हो, एक बच्ची के साथ शादी कर रहे हो, वो भी 55 साल में। तो आप सोचो कि ये रोल मॉडल कैसे हो सकता है, जबकि वो रोल मॉडल कयामत तक के लिए है। और आज भी तुम बच्ची से शादी कर सकते हो इस्लाम के हिसाब से। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। हजरत शहबाज, आयशा को हजरत आयशा को अपनी बेटी भी तो बना सकते थे ना? अडॉप्शन तो है नहीं ना, जायज ही नहीं है ना फिर इस्लाम में। आप सोचो ये अच्छा एक बात बताओ शहबाज भाई, कि ये एडॉप्शन हाँ, जो है ये एक अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है, बच्चे लेकिन से वो शादी, एक मिनट, बच्चियों से शादी करना बुढ़ापे में रह के, यानी एक बूढ़ा इंसान बच्चे से शादी करे, ये खराब काम है कि किसी को अडॉप्ट करना ये खराब काम है? ये बताओ। यतीम की कफालत करना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा नहीं, काम है। मैं वही कह रहा हूं ना कि अडॉप्ट करना ये अच्छा काम है ना। हाँ हाँ। इस्लाम ने उसको भी बंद करा दिया, जो अच्छा काम था उसको बंद करा दिया, और जो बुरा काम था बच्चियों से शादी करना उसको जारी रखा।
तो उसके पीछे तो कुछ कैसे मोटिव होगा ना, कुछ मोटिव होगा ना, हाँ, बिना मोटिव के तो कुछ नहीं मोटिव हो सकता है ना। मोटिव ही बता रहा हूँ मोटिव मैं। ये मोटिव ये था मेरे भाई के रसूलुल्लाह को जो वर्जिन्स थी वो पसंद थी। रसूलुल्लाह जो ओके है सेक्सुअली बहुत एक्टिव थे। अभी देखियो मैं तुमको अभी ओके। एक तो रसूलुल्लाह ये की बता वाइफ ने रसूलुल्लाह ने कितने वर्जिन से मैरिज किया था, आप बता सकते हैं? देखो रसूलुल्लाह ने सिर्फ आयशा के साथ ये क्या बोलते तो हैं शादी किया था। आप तो हाँ, बोले उनको वर्जिन्स पसंद थी। मैंने दो बात कही है। मैंने दो बात कही है। एक ही। एक तो वर्जिन पसंद थी, हाँ। दूसरा दूसरा वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव थे। ठीक है, सेक्सुअली उसकी मिसाल, ओके। हाँ उसकी पहले मैं मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ दे उसके देता हूँ। रेफरेंसेस। हम्म। अच्छा, रसूलुल्लाह ने सेक्सुअली फर्स्ट एक्टिव थे। मैरिज कब किया था? फर्स्ट फर्स्ट मैरिज कब रसूलुल किया था उन्होंने? कौन सी एज अरे में किया भाई था? पहले ये दिखा लेने दो, उसमें भी आ 25 रहा है। 25 अरे साल के थे। एक अच्छी, मिनट एक और मिनट उनकी एक मिनट वाइफ, इमाम फर्स्ट साहब वाइफ एक की मिनट। एज क्या? हाँ हाँ, आमतौर पे ये माना जाता है कि खदीजा जो है वो 40 साल की थी। तो इससे क्या आप बताना 45 चाह रहे हो? 45 इयर्स, 45 इयर्स की थी, 15 इयर्स का हाँ डिफरेंस था ना। हाँ, 40 इयर्स, तो 25 और तभी हम्म तो वो यंग थे, तभी वो वर्जिन से कर सकते थे ना। क्योंकि क्योंकि खदीजा जो थी वो एक बिजनेस वूमेन थी। समझ रहे हम्म मेरी बात? खदीजा हम्म जो थी एक बिजनेस वूमेन थी, वहां पे रसूलुल्लाह हम्म काम करते थे। तो हम्म। उन्होंने किया। लेकिन जब ओके। उन्होंने एक 40 साल की औरत से शादी की और जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद रुके नहीं ना वो। उसके बाद तो धड़ाधड़ 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 शादियां उनके करते बाद गए। तो लेकिन कभी देखो कितने साल के बाद? शहबाज नबी का खदीजा से शादी करने के पीछे ये मोटिव था एक गाने में, समझो। अभी तो हूँ सारा रोड़पति, लड़की चाहूँ करोड़पति, जिसके 10-12 बंगले हो। तो ठीक है, नबी का उनकी ऐसा फर्स्ट मामला था, मैरिज, गन्ना चाहूँ सेकंड मैरिज का, लखपति, और फर्स्ट मैरिज और घर सेकंड जमाई मैरिज बन में जाऊँ कितना तो पैसे डिफरेंस क्या था? खाऊं। देखो भाई। खदीजा का जब इंतकाल हुआ था उसके मेरे ख्याल से, हाँ उसके मेरे ख्याल से 2-3 साल के बाद जो है वो सौदा से शादी हुई थी। ये तुमको हम्म तारीख तबरी हम्म में ये पूरी बात मिल जाएगी। और हम्म खुद जो खौला बिनते हाकिम थी उन्होंने खुद रिश्ता लेके आया था रसूलुल्लाह के पास बताने के लिए कि भाई हम्म अभी आपके पास आपकी बीवी तो इंतकाल कर गई है, तो आप एक काम करिए आप शादी कर लीजिए। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि किससे करूं शादी? तो खौला बिनते हाकिम ने कहा अगर कवारी से करना है तो भी अपने पास मौजूद है, और अगर शादीशुदा से करना है तो भी अपने पास मौजूद है। अच्छा, तो जब उन्होंने तुमको ये कवारी से नहीं किया? उन्होंने अरे कवारी से क्यों नहीं नहीं किया? किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि रसूलुल्लाह की जान पे ऑलरेडी उनकी उनकी बेटियां थी। रसूलुल्लाह की ओके। जान पे उनकी ऑलरेडी बेटियां थी ना भाई। अगर हजरत आयशा से तभी का तभी कर लेते 6 साल की, तो अपनी बेटियों को भी संभालना पड़ता और साथ में ये जो बच्ची शादी करके लाए थे उसको भी संभालना पड़ता। वो हजरत आयशा जो है उनको तो संभाल नहीं पाती बच्चियों को। इस वजह से सौदा से किया, ताकि वो बूढ़ी थी सौदा, हजरत उम्र में आयशा तो ज्यादा उनकी थी। लास्ट लास्ट मैरिज थी ना हजरत आयशा से, तो थर्ड मैरिज से नहीं तो नहीं, वर्जिन से कर सकते थे ना। लास्ट लास्ट मैरिज नहीं थी, लास्ट मैरिज तो नहीं थी। सेकंड मैरिज सेकंड सौदा से हुई। लास्ट और अरे थर्ड नहीं मैरिज? भाई, तीसरी थर्ड मैरिज मैरिज किनसे? आयशा, तीसरी मैरिज आयशा के साथ है। ओके, सेकंड तीसरी मैरिज मैरिज। सौदा के साथ है। सौदा, शहबाज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम्म। शहबाज मुझे एक बात बताओ। हम्म तुम्हारे सामने तुमको शादी करना है, तुमको हम्म शादी करना है, ठीक है? मैं तुमको आके कहता हूं कि भाई शादी करना है, तुम बोलते हो मेरे लिए रिश्ता देखो, ठीक है? हाँ। तो मैं तुमको क्या करूंगा? तुम एक रिश्ता देखोगे क्या दो लड़कियों का रिश्ता देखोगे? एक का देखेंगे ना। एक का देखोगे। यानी मैंने हाँ। तुमको बताया, एक ऐश्वर्या है, एक करीना है, और एक क्या कहते हैं उसको, कतरीना है। मियां खलीफा। कतरीना कैफ, नहीं कतरीना हाँ। कैफ है, ठीक है? हाँ। तो तुम क्या करोगे? तुम तीनों को देखोगे, ऐश्वर्या को देखोगे, कतरीना को देखोगे, और वो तीसरी वाली कौन थी यार, करीना। ये तीन को कटरीना करीना। देखोगे। हाँ, तीन को देख के इसमें से जो तुमको बेस्ट लगेगा उसको चूज करोगे ना? हाँ। क्या तुम ये करेक्ट। कहोगे कि तीनों तीनों से शादी करना है मुझे? ऐसे तो तीनों से करना ही है, लेकिन एक से करूंगा फिलहाल। तो अच्छा इंसान वो होता है ना जो एक से करेगा, हाँ। है ना? एक से अच्छा। रसूल, हाँ क्या बोल रहे हैं? एक से मतलब एक से करूंगा, फिर दूसरी से तीसरी से ऐसे 4 कर सकते हैं ना। अरे तुम कर सकते हो, तुमको इस्लाम इजाजत दे रहा है, लेकिन एक अच्छा हाँ। इंसान 4 से करेगा क्या एक से करेगा? 4 से करने वाला भी तो अच्छा इंसान है ना, जब भी उसका खर्चा उठा रहा है तो अच्छा अच्छा, उसका हक तुम्हारी अदा कर बीवी रहा है। अगर चार
एक मिनट, तुम्हारी बीवी अगर 4 मर्द से शादी करना चाहेगी तो तुमको अच्छा लगेगा? मेरी बीवी का अलाउड ही नहीं है तो कैसे कर सकती हो? यही कह रहा हूं, तो ये इस्लाम ने अलाउड और नॉट अलाउड डाला है ना। तुम देखो अभी तो जैसा बीवी की, सुनो मेरी बात सुनो। वो टाइम पे 10 से ज्यादा शादी करते थे अरब लोग, तो इस्लाम ने अरे 10 से भाई 4 पे लाया है उनको। सुनो सुनो, तो लेकिन ये वहां पे क्या, पहले से ही कल्चर था ज्यादा मैरिज का। मेरे मेरे भाई सुनो मेरी बात। हम्म। ये 10 शादी करते थे, उसको 4 पे लेके आया, तो ये क्या एहसान किया क्या? एक पे क्यों नहीं रखा? एक पे क्यों? एक पे क्यों नहीं रखा? तुम्हारी बीवी तो अगर मतलब बोलेगी, एक से करेगा तो खत्म हो जाएगा, तो बाकी की औरतें क्या करेगी? वेट करेगी। साहिल जो भाई, अरे औरतें भाई बच सलमान एक जाएगी से, बीवियों जिनको के साथ नहीं, सेक्स करते थे, हदीस दिखाने सुनो, दो। एक से, जो अरे जो नहीं, रुक जाओ जो रुक जाओ। विडो हो जाएगी, जो विडो हो जाएगी, जो डिवोर्सी रहेगी, उनका क्या होगा फिर? दूसरा कोई शादी एक का करेगा काम ना। करेगा तो अरे मेरे भाई, दूसरा कोई शादी करेगा ना। दूसरा तो वर्जिन से करेगा ना, वो क्यों डिवोर्सी से विडो से करेगा? क्यों नहीं? तो अरे भाई, जो जो इंसान जो है, जिसकी बीवी मर गई है या जिसका डिवोर्स हो गया हम्म। जिस बीवी के साथ, वो तो कर हम्म। सकता है ना डिवोर्सी के साथ। और किसने कहा आपको कि जो वर्जिन जो जो शादीशुदा हम्म। नहीं होता है वो डिवोर्सी से शादी नहीं करता? किसने कहा आपको? आपको कई सारी मिसाल दुनिया में मिल जाएगी जहां पे एक इंसान कुंवारा है, उसने शादीशुदा से किया है, लेकिन कोई प्रेफरेंस डिवोर्सी क्या से किया करेगा है। वो बंदा? वर्जिन से करने करेगा ना, वर्जिन बंदा वर्जिन से कर रहा है, प्रेफर तो वही करेगा ना। हाँ, प्रीफर वो करेगा, लेकिन फिर जो और डिवोर्सी है और उसके लिए कोई डिवोर्सी होगा ना मेरे भाई। और कोई ये डिवोर्सी होगा ना औरतों की जो उसके साथ करेगा। अगर ओके ठीक है, और औरतों की पॉपुलेशन मर्दों से ज्यादा होगी तो उस सिनेरियो में क्या करेगा फिर? वो औरतों तो ऐसी रह अच्छा जाएगी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या अल्लाह के रसूल ने ये आपको हिदायत दी है कि पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी अगर मर्द की पॉपुलेशन हम्म। कम है तो वो ज्यादा औरतों के साथ शादी करेगा, और अगर औरतों की पॉपुलेशन कम है तो वो ज्यादा मर्द के साथ शादी करेंगे? ये आप बताना चाह रहे हो? ये मैं बताना नहीं चाह अगर, रहा हूँ, लेकिन ये है तो कि फिर औरत अगर की तुम पॉपुलेशन पॉपुलेशन मर्दों को, से ज्यादा ही रहेगी। नहीं, किसने कहा आपको? आप देखिए कि ये कई ये सारे आप, हदीस है। अरे भाई हदीस नहीं, डेटा देखो। हदीस में तो बहुत सारी आपको बोंगियां मिलेगी। आप डेटा देखो, कई सारी जगह पे औरतों की तादाद जो है वो कम है। एक मिनट रुको, मैं आपको अभी डेटा दिखा सकता हूं अगर आप बोलोगे तो क्या आप पॉपुलेशन को देख के ये फैसला करोगे कि जहां पे कम औरतें हैं वहां पे वो ज्यादा शादियां कर सकती है मर्दों के साथ? ऐसा तो नहीं तो होता ना। मतलब पहले 10 लोग से शादी कर रहा था एक आदमी 10 औरत से, तो वो सही था मतलब? दोनों सही नहीं है, उसको एक से शादी करना चाहिए। एक से शादी करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हारी बीवी अगर 4 मर्द के साथ शादी करे तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? बीवी बीवी को इजाजत परमिशन ही नहीं है ना, एक बीवी 4 औरत कैसे रख परमिशन, सकती है? एक वही वाइफ। मैं कह रहा हूं, तुम्हारी मर्दानगी अभी जाग गई है कि तुम एक औरत को 4 मर्द के साथ नहीं देख सकते, है ना? तो उसी लिहाज से एक क्योंकि औरत भी, क्योंकि मैं एक उसका सुनो, हाकिम हूँ, मैं उसका खर्चा उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके बच्चे अच्छा संभाल रहा जो हूँ। बीवी, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो बीवी हम्म। मर्द का खर्चा हम्म। उठाए वो 4 मर्द रख सकती है? अब देखो, जब ऐसे से ऐसे। तुम, सुनो मेरी बात सुनो, जब से हम्म। तुम लॉजिकली बात कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ हाँ हाँ। एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम्म। अब तुम्हारे अंदर, हम्म। तुम्हारे दिमाग में आ गया ईमान। मुझे तुम ईमान ऐसी क्या? चीज का डिफेंड कर रहे हो, जो तुम एग्जाम्पल दे रहे हो कि तुम हाकिम हो, ठीक है, तुम बीवी का खर्चा उठा रहे हो। अगर तुम्हारी हाँ। बीवी तुम्हारा खर्चा उठा सकती है, ठीक है, हम्म। तुम इतना नहीं कमाते, तुम्हारी बीवी जो है वो कमाती है अच्छा खासा, 2-3 लाख उसकी हम्म। सैलरी है, तुम 10-15 हजार में गुजार रहे हो, तो क्या अब तुम्हारी बीवी जो है वो 4 मर्द के साथ शादी कर सकती है? बीबी को, ये औरत को शर्म रहती है आदमी से ज्यादा, ठीक है, तो वो खुद ही से नहीं करेगी। अरे भाई, वो नहीं है प्रॉब्लम, ये है कि तुम बीइंग अ मर्द, तुम अपनी हाँ। औरत को 4 मर्दों के साथ नहीं देखना पसंद करोगे। उसी तरीके हाँ। से एक औरत जो है वो अपने शौहर को 4 बीवियों के साथ, 4 लड़कियों के साथ देखना पसंद नहीं करती। ये ह्यूमन नेचर है। हाँ, ह्यूमन समझ रहे नेचर है, मेरे करेक्ट, भाई? ह्यूमन नेचर है। हाँ, बेबी खुश नहीं हाँ, होगी क्योंकि मैंने सौतन लाया, तो वो खुश क्यों होगी? उसके घर वाले भी खुश नहीं होंगे। एग्जैक्टली तो इस्लाम एक ऐसा काम कर रहा है ना हम्म। जिससे एक इंसान जो है वो खुश ना हो। इस्लाम ऐसा काम कर रहा है, जाहिलियत के जमाने में तो इससे भी ज्यादा हो रहा था, तो इस्लाम अरे ने वो कम किया है, ठीक है। मेरे भाई, वो सुनो मेरी बात सुनो, वो जाहिल थे और ना, उन्होंने गलत, सुनो मेरी हाँ बात सुनो ठीक है। भाई।
हाँ हाँ वो हाँ जाहिल थे, उन्होंने गलत काम किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम भी गलत काम करना शुरू कर दो। समझ रहे बात? इन बातों पे गौर हाँ। करो मेरे भाई, थोड़ा जो है ना अपने तो मेरा दिमाग एक में और एक थोड़ी क्वेश्चन रैशनैलिटी लेके। मेरा एक हाँ, क्वेश्चन है, हिंदुइज्म में भी कितने देवता है, उनकी दो दो तीन तीन वाइफ है। अरे वो फिर गलत, सुनो मेरी बात सुनो, कोई हाँ दूसरे धर्म में कोई गलत किया इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि अपना गलती सही हो जाती है, ऐसा होता क्या भाई? कोई दूसरा अगर रेप कर रहा तो तुम बोलोगे क्या नहीं मेरा रेप करना सही हो गया क्योंकि सामने वाला भी रेप कर रहा, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल नहीं सकते। ना, फिर दूसरे दूसरे में हजार गलती है, उससे तो अपनी भाई गलती सही नहीं हो जाती। आ, देखो, जाहिल के जमाने में भी परमिशन थी, इस्लाम में भी 4 की परमिशन थी, हिंदुइज्म में भी है, तो कुछ तो मोटिव होगा ना। अरे ओ बताया क्रिएटर ना ने भाई अभी। क्रिएटर मेरे ने कुछ भाई तो सोचा देखो होगा ना। देखो, सुनो मेरे भाई बात सुनो, क्रिएटर ने मेरे कुछ बात तो से सुनो, बोल सोच। रहे हैं ना। मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो भाई, हाँ मेरे ठीक भाई है, सुनो। हाँ हाँ हाँ। आपको आपको पता है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से आप अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। नहीं, नहीं पता मुझे। नहीं कर सकते, बीइंग अ हिंदू आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, आपको ये पता है? ओके। नहीं, नहीं पता मुझे, हिंदू मैरिज एक्ट के पता तो मैं बारे में। बता रहा हूं आपको, देखो ये होता है कि भाई एक इंसान अगरचे वो रिलीजन में लिखा भी हो, मुझे पता नहीं हिंदुज्म के बारे में, लेकिन अगर लिखा भी होगा तो कम से कम उनके अंदर इतनी अच्छाई है कि वो रिफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को। उन्होंने बताया कि नहीं भाई मल्टीपल मैरिज नहीं, तुम एक के साथ ही कर सकते हो। समझ रहे? ये हाँ इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम के हिसाब से इस्लाम एकदम परफेक्ट है। बाकी रिलीजन जो है वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं अगर उनको लगता है कि ये गलत है, इंसानियत के खिलाफ है या आज की सोसाइटी में ये वैलिड नहीं है। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है, समझ रहे? तो हाँ, भाई समझ रहा हूँ। इस इन बातों पे गौर करो और देखो कि भाई क्यों तुम मेरा ऐसे मेरा एक मजहब में। क्वेश्चन, हाँ, हम्म। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये यहूदियों ने भी अपग्रेड किया, ईसाइयों ने भी अपग्रेड किया, हम्म। तभी तो ये प्रॉफिट आखिरी नबी आए, प्रॉफिट मोहम्मद आए। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद को कोई अपग्रेड नहीं कर रहा ना, प्रॉफिट मोहम्मद ने तो बोल दिया भाई इस्लाम में कोई नई चीज आप ला ही नहीं सकते हो, इसमें कोई चीज तुम ऐड कर ही नहीं सकते हो, वो बिदअत है, गुमराही है और गुमराही तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। अल्लाह ने तो पहले ही बता दिया इस्लाम जो है परफेक्ट है, तो तुम उसमें अपग्रेडेशन करोगे कहां से? तो वही वही तो बात है ना, उन्होंने बोल दिया और लोगों ने उन पे बिलीव किया, उनके करिश्मा पे बिलीव अच्छा किया, और साहिल, लोग उन पे फॉलो ये कर रहे अच्छा हैं। कमेंट है, इसको लें। ये सुपर चैट कि उस जमाने में भी मुस्लिम्स कहते हैं कि बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, तो औरतों की पॉपुलेशन तो और कम होगी, फिर तो 4 शादी उस टाइम के हिसाब से भी गलत थी। एक तरफ कहते हो लड़कियां मार दी जाती थी, दूसरी तरफ लोग उस समय 10-10 शादी करते थे, ये क्या लॉजिक है? इस हिसाब से लड़कियां 10 गुना ज्यादा थी उस वक्त। हाँ, खैर ये भाई ने हमारे ये पॉइंट नहीं लेके आया कि लड़कियों को मार दिया जाता था, हाँ है ना? तो भाई हाँ मैं हाँ। आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि आप ऐसी चीज को डिफेंड कर रहे हो जिसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। हाजी का कमेंट हाईलाइट करो। क्या बोल रहा है? देवी देवताओं को बच्चे कौन जमीन है पर भाई लेके ये? आओ। ये कह रहे हैं सही इफ है यू ये। लिमिट अ मैन टू ओनली वन वुमेन ही विल श्योरली डू जिना। वो फिर मियां खलीफा को देखेगा वो। ठीक है शहबाज भाई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ समझ में आ रहा? बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया हूं, आप अच्छा एक एक अच्छे लास्ट चीज बस इंसान हाँ है। हाजी मेरे जाने से पहले, हाँ ये इमाम साहब को कुछ बताना है, बताओ। ऑफ द टॉपिक है बट बाद में जब आगे आप उस पर रिसर्च करेंगे, नबी, मेरे हिसाब से नबी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं कभी वजूद ही नहीं था ना नबी या सहाबा को, इन्हें घड़ा गया बाद में 150-200 साल बाद अब्बासियों ने घड़ा पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए। आयशा को घड़ने की वजह यही थी कि आप अगर किसी इंसान को घड़ रहे हो 150 या 200 साल बाद के, कोई आदमी था मोहम्मद नाम का 150 या 200 साल पहले, वो नबी था, सामने वाला कहेगा तुम्हें कैसे पता चला, तुम तक उसकी बातें कैसे पहुंच गई? तो मुझे एक बच्ची घड़ना पड़ेगी कि वो ताकि बूढ़ी हो गई तो उसने ये बातें आने वाली नस्लों को बताई कि एक कम उम्र बच्ची घड़ने के पीछे वजह ये थी नबी की, एक कम उम्र बीवी घड़ने के पीछे, ताकि वो हदीसें घड़ी जा सके हजरत आयशा के नाम पे। ठीक है, लेकिन उनके उनके बाद तो खिलाफत भी चली ना 30 साल, तो वो भी झूठी थी, पूरे सहाबी आपस में लड़ लड़ के मरते रहे, ताकि कि अगर कोई पूछे कि नबी के सहाबा कहाँ हैं, आपस में जंग जमल हो गई, सफीन हो गई, आयशा और अली आपस में लड़ लिए, अली माविया आपस में लड़ लिए, जंग नहरवान हो गई,
अली और हसन और माविया आपस में लड़ लिए, ये सारी चीजें चलती रही। फिर वाकया करबला हो गया, उसकी औलादें कहाँ गई नबी की, एक बार नवासे को जहर दे दिया, दूसरा करबला में पूरे घर वालों के साथ मारा गया। सब तो आपस में लड़ लड़ के मरे भाई अरे शहबाज। तो भाई सबका तकदीर में लिखा हुआ है, जो इंसान आएगा उसको जाना ही है। अरे भाई तो तो कोई ना कोई एक अच्छा मजहब ये देखो। देखा जाए कि बचे ही नहीं, हाँ लाखों सहाबी सुनो कहाँ गए, मोहम्मद के सब मर गए आपस में लड़ लड़ के। मेरी बात सुनो शहबाज, देखो मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर जो है ना, जो तुम बोल रहे हो वो ईमान वाली बात कर रहे हो। तुम एक रैशनल बंदे होके सोचो कि एक मजहब जो अच्छा है उसी को मानने वाले, और जिसके बारे में रसूल कह रहे हैं बेस्ट ऑफ जनरेशन है, और रसूल का एक स्टेटमेंट भी है कि एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान को मारे तो ये एक, यानी उसमें से एक जो है वो कुफ्र कर रहा है, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार ही नहीं सकता है। इतना सब सीखने के बावजूद ये खुद आपस में लड़ लड़ के मरे हैं सहाबा आपस में, बल्कि उनके नवासों को भी नहीं छोड़ा। तो तुम सोचो कि क्या ही का ये मजहब है जो इनके जो बेस्ट जनरेशन है उनको नहीं सुधार पाया, ये लड़ लड़ के मरे हैं। तो वो भी इतना गौर प्रेडिक्शन करो। हो गई थी, वो भी उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया था कि कुरैश के छोकरे हैं उनके वजह से ऐसे होगा, तो जो वो हुआ है वो प्रेडिक्ट करके गए थे कि मेरे नवासे को कत्ल होगा, तो वो भी हुआ है। मेरे भाई तो ये कोई अच्छी बात है क्या, कत्ल करके सब एक दूसरे के साथ क्या नाम है उसका, इसको उस्मान को मार दिया और उमर को मार दिया, बचा कौन? सबको तो मार मार के खत्म कर दिया, आपस में लड़ लड़ के मरे हैं। भाई दुनिया में हर कोई संत रहता तो फिर दुनिया में ये सब होता ही नहीं ना, गुनाह। अरे लेकिन जो सुनो मेरे भाई, जो मजहब ये दावा कर रहा है कि ये सबसे बेस्ट है, कम से कम उसको जो मानने वाले हैं, जो एटलीस्ट जो स्टार्टिंग के है, जिसके बारे में ये कहा गया कि बेस्ट है, कम से कम उनको संत होना चाहिए था, वो नहीं थे संत। स्टार्टिंग के टॉप नॉच के सहाबा थे, वो तो कहाँ थे? सब लड़ लड़ के मरे ना मेरे भाई। अबू बकर तो कोई सामने से मारने आएगा तो क्या अपना वो डिफेंस भी नहीं कर सकते है? सामने से मुसलमान मारने जा रहे हैं, एक दूसरे को मारने वाले खुद मुसलमान। उस्मान को मारने वाले कौन थे? कोई हिंदू थे? हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ कोई है और कोई जंग कर रहा है तो हेड ऑफ द स्टेट थोड़ा चुप रहेगा। मेरी बात सुनो, मारने वाले मरने वाले दोनों मुसलमान, आमने सामने दोनों सहाबी, राइटली गाइडेड। हाँ, जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, मैं इनसे राजी और अल्लाह से ये राजी। ये दोनों आमने सामने लड़ाई करने वाले दोनों मुसलमान, ऐसे मुसलमान जिससे अल्लाह राजी है, वो आपस में लड़के मर रहे हैं मेरे भाई। ये तो कैसे रिलीजन को तुम मान रहे हो? आप किसकी लड़ाई की बात कर रहे हो? सहाबा की। सहाबा का नाम बता सकते हो? उस्मान को मारा। उस्मान को कौन मारा? मुसलमानों ने मारा। हाँ, मुसलमानों ने मारा। इसको बताओ, जो रसूल के जो नवासे थे उनको किसने मारा? मुसलमानों ने मारा। तो भाई यहाँ तो पूरा मार काट ही चालू है। जो नबी के नवासे को मारा वो किसने मारने भेजा था उनको? मुसलमानों ने। हाँ, तो वो सब कौन मुसलमान है। नहीं, तो मुसलमान का नाम भी होगा ना। अरे भाई यजीद ने मरवाया ना, तो हाँ, यजीद तो फिर यजीद के बारे में जरा बता सकते हैं? यजीद के बारे में बता सकते हैं क्या? हजरत मुआविया का बेटा था। हजरत मुआविया का बेटा, जिसके बारे में हजरत मुआविया के बारे में रसूलुल्लाह की हदीस है उनकी फजीलत में, वो उनका बेटा था। ठीक है, उसका नेचर और उसका ये बता सकते हैं बिहेवियर कैसा था? नेचर तो सबका ही बेकार था, खुद रसूलुल्लाह का नेचर तुमको अभी बताया ना मैं। अच्छा, ओके, हाँ, रसूलुल्लाह का भी नेचर, मेरे भाई अभी रसूलुल्लाह का एक नेचर तुमको बताया। ये देखो, हाँ, वो उन्होंने अपनी नवासी की बेटी की उम्र से मैरिज किया था। वो नहीं, इसके अलावा देखो ये मेरे को बताओ कि ये एक अच्छा नेचर है क्या? बताओ, एक मिनट रुको। ये देखियो, ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं, ये देखो, ये है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3407। इसमें क्या कहते हैं कि अम्र बिन अली, ये कौन है? अब्दुल्ला अली। अच्छा, ये पूरी सनद है। इसमें है कि रसूलुल्लाह ने एक औरत को देखा तो आपने अपनी बीवी जैनब के पास आए और वो इस वक्त खाल को रंग दे रही थी और आपने अपनी हाजत पूरी फरमाई। फिर आपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए
तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी सूरत में पीठ फेरती है, फिर जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आए। मेरे भाई बताओ, रसूलुल्लाह किसी औरत को देख रहे हैं, किसी औरत को सिर्फ देख लेने से क्या तुम्हारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट जाग जाती है कि तुम जाके कोई बीवी आपकी जो है खाना बना रही है या कुछ काम कर रही है, उसको पकड़ के लेके जाके आप पहले अपनी हाजत जो पूरी कर प्यास है वो हाजत हाँ मिटाओगे? हाजत इतनी किसी इतना तुम्हारे अंदर किसी औरत को देख के एक्साइटमेंट आएगा? मार्केट में किसी औरत को देख के इतना एक्साइटमेंट आएगा? अरे पॉर्न देख के इतना एक्साइटमेंट नहीं आता है इंसान के अंदर। ये मार्केट में कोई औरत को, जाहिर सी बात है वो कपड़ा पहनी होगी उसने, बिना कपड़े के तो घूम नहीं रही होगी। इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन ना, सब एक जैसे नहीं होते ना। तो मतलब आप इतना ये कहना चाह रहे हो, आप में कंट्रोल है, आप में कंट्रोल है, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हो कि रसूलुल्लाह में ये कंट्रोल नहीं था? रसूलुल्लाह में कंट्रोल उनको डिजायर, वो भी मैन थे, वो इंसान थे, वो भी मैन थे। तो एक अच्छा, मेरे को एक बात बताओ भाई यार, जब जिस नहीं आदमी बोल रहे हो में ना, 30 आदमी की ताकत है उसमें कंट्रोल कहाँ से आएगा? नहीं एक मिनट, जब आप नहीं बोल रहे हो ना शहबाज भाई, तो आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो भाई। जब आप नहीं बोल रहे हो ना तो म्यूट कर लो, क्योंकि मेरा सर दर्द देने वाला है आपके बैकग्राउंड नॉइस की वजह से। यार मेरे को ही आ रही है क्या, इनके बैकग्राउंड से बाकी लोगों को भी आ रही है आवाज? आ रही भाई, सांस लेने की आवाज आ रही है जोर जोर से। सबका सर दुख गया, सर दर्द देने लग गया मेरा ये बैकग्राउंड की। भाई शहबाज भाई आप जब नहीं बोल रहे हो, मेरा माइक नीचे लटक रहा है, पावरफुल होगा उसकी वजह से। अच्छा, लेकिन जब आप नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर दो, ठीक है? हाँ, तो सडनली तो मुझे पैसे के पता कैसे चले गए अभी मैं? अरे मैं जब बोल दूंगा तो बोलूंगा ना कि जब मेरी बात हो जाएगी तो मैं बोलूंगा, तब तक आप म्यूट रखो, ठीक है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक मार्केट में कोई औरत को देखकर उसको इतना जज्बात में आ जाना क्या एक अच्छे इंसान की निशानी है? कोई आपकी बहन अगर मार्केट में जा रही है, उसको देख के कोई एक इंसान इतना जज्बाती हो जाए कि बर्दाश्त नहीं हो, जाके उसको जो है अपनी शहवत पूरी करनी पड़े, वो एक अच्छा इंसान होगा भाई? और हम बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह की, नबी की, जो कि बेहतरीन इंसान है। क्या उनको किसी गैर औरत को देख के इतना एक्साइटमेंट आना चाहिए था मेरे भाई? अभी जवाब दो आप। तो नेचुरल एक्साइटमेंट भी आएगा तो गलत क्या हो, जाके रेप तो नहीं कर रहे ना, अपनी लॉफुली वाइफ के पास जा रहे हैं ना भाई। तो मतलब रात को ही जिमा कर सकते हैं, ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि मतलब आप ऐसा तो कोई कानून नहीं है। एक मिनट रुको। आप ये कह रहे हो कि किसी गैर औरत को देखकर किसी के अंदर वो भी कपड़े में देख रहे हो आप उसको, ठीक है? आप कपड़े में किसी को देखकर तुम्हारे अंदर इतना एक्साइटमेंट आ जाएगा कि तुम तुरंत जाके जो है 5 मिनट के अंदर अपनी बीवी को शॉट लगा के तुम आओगे, सॉरी हम बिस्तरी करके आओगे। ये एक अच्छा इंसान है जो किसी नाम है, यानी गैर औरत को देख के उसके अंदर इतना एक्साइटमेंट आए? मेरे भाई थोड़ा तो गौर करो। तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ अगर मार्केट से जाए, उनको देखकर किसी को ऐसा एक्साइटमेंट आए देखकर कि जाए ऐसा पकड़ के हाथ जो है पैंट पे हाथ लगा के जाए और अपनी बीवी के साथ करे, ये कोई अच्छा इंसान है? कैसी बातें करते हो डिफेंड करने के लिए? डिफेंड तो भाई इसमें गलत भी क्या हुआ, रेप थोड़ी ना कर रहा है, और इंसान का तो नेचर, इंसान को इसी वजह से मुसलमान जो है वो दूसरी औरतों को ताड़ते हैं ना। मुसलमान वो तो इंसान के ऊपर है ना, मुसलमान का इस्लाम से क्या लेना देना, उसकी अपनी क्या करतूत है ना। नबी ने भी एक औरत को देख के गर्म हो गए ना, वो भी गर्म हो जाते हैं। तो भाई आपको कभी ऐसा डिजायर नहीं जागा है? आप इतना परफेक्ट नहीं जागता भाई, नहीं जागता। कोई एक गैर, और मैं बोला ना, कोई एक नॉर्मल औरत मार्केट में जा रही है, कपड़े पहनी है, मेरी जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई औरत को देखकर मुझे इतना डिजायर हुआ कि मैं ऐसा जो है ना हाथ पकड़ के जाके भागकर अपनी वो पूरी करूं। आज तक नहीं हुआ। और अच्छे इंसानों को, हालांकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन एक अच्छे इंसान को तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि एक इंसान जो है वो पॉर्न भी अगर देख रहा है ना, यानी उसके सामने अगर कोई लेडी जो है वो बिना कपड़े की भी आ जाए, तो इतना एक्साइट नहीं होगा कि जाके वो उसको इस तरीके की हरकत करनी पड़े। मेरे भाई तुम ऐसी चीज को डिफेंड करने की कोशिश करो जिसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। मेरे भाई हैदराबाद का तुमने केस सुना ही होगा, वहां पे लड़के फॉलो करके एक औरत का रेप करके उसको मार दिए।
हाँ, तो ये फिर अच्छा काम किए क्या गलत, अच्छा काम किए क्या गलत काम किए? ये तो गलत है, ठीक है, लॉफुली हाँ। गलत है ना। तो आपके हिसाब से एक औरत को देखकर एक्साइट हो जाना इस तरीके से, ये एक सही काम है? हाँ, तो ऐसा कोई टाइम हो सकता है कि ये टाइम पे एक्साइटमेंट आना चाहिए, रात को एक्साइटमेंट आना चाहिए, और अरे रात को ही वाइफ के भाई, पास जाए। किसी औरत को, कपड़े पहनी हुई औरत को देख के तुम्हारे अंदर अगर ऐसा एक्साइटमेंट आ रहा है तो तुम महा ठरकी इंसान हो मेरे भाई। महाठर की तो मतलब मेरी वाइफ कपड़े पहन के रहेगी और मुझे एक्साइटमेंट नहीं आ सकता है। मेरी वाइफ को तुम्हारी मैं बिना कपड़े के ही एक्साइटमेंट हो सकता हूँ। अरे तुम्हारी वाइफ है वो, दूसरी औरत नहीं है, तुम्हारी तो वाइफ है मेरी वो। वाइफ है तो ठीक है ना, मेरी वाइफ ये तो कपड़े पहनी है, तो मुझे जब कपड़े पहना तो मुझे एक्साइटमेंट आ रहा ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग्स जागेगी नहीं, तुम्हारी डिजायर वाइफ है वो। जागेगी। बच्ची मेरे को देख के नबी मेरे का अंदर excitement आ गया था। हार्मोन्स ऐसे है मेरे के, जो बिना कपड़ों के ही मुझे ये अरे एक्साइटमेंट आएगा। तो वो तुम्हारी वाइफ, ताहिर, तुम ठरकी हो, तुम ठरकी हो ये असल में। ये साइंटिफिक है, ठरकी है क्या, ये साइंटिफिक है, ठरकी वो है। हार्मोन से नबी का हार्मोन रिलीज घुटने चलती बच्ची देख के एक्साइटमेंट हो गया था। क्या बोल रहे हो, क्या ये बोल रहे हो? हदीस जो है सीरत इब्न हिशाम ठीक है, द हाँ, लाइफ ऑफ मोहम्मद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अंग्रेजी तर्जुमा है, पेज 311, कि यूनुस जो है रिवायत करते हैं कि नबी ने देखा उनके सामने एक बच्ची उम्मे फजल जिसका नाम था, वो घुटनी चल रही थी, तो नबी ने उसको देखकर कहा कि अगर ये बड़ी हो गई थोड़ी और मैं जिंदा रहा तो मैं इससे शादी कर लूंगा, मगर नबी की वफात हो गई इससे पहले वो बड़ी होती। एक घुटनी चलती बच्ची देखकर कौन उससे शादी करने का सोचेगा? और कोई 9 साल की बच्ची देख के भी किसके अंदर एक्साइटमेंट आएगा यार? 9 साल की बच्ची देख अरे के तो किसी इससे के भी अंदर छोटी है, एक्साइटमेंट घुटनी में चल आएगा? रही है, घुटनी चल रही है, 1 साल की भी नहीं है। नहीं, ये तो कह सकते हैं ना, ये भी ठीक है केस ये होता है। 16 साल की बच्ची नहीं, होगी। आप बोल रहे हो ना किसको एक्साइटमेंट आएगा 9 साल के बच्चों का, तो बाइनर का भी रेप हुआ है, सुने हो ना, मर्डर और रेप। अरे तो मेरे भाई घुटनी तू चलती देख के तुमने अरे गलत बच्ची भाई, इससे शादी मारो कर मेरे को, दी। मारो, क्या चालू है साहिल भाई? मारो यार। अरे मेरे अरे भाई, घुटनी चलती बच्ची देख के एक्साइटमेंट जो, सोचोगे कि उससे शादी कर लूं? मेरी बात सुनो, जिस इंसान को बच्ची को देखकर एक्साइटमेंट आया और वो उसका रेप करे, उससे बड़ा हराम का पिल्ला दुनिया में कौन होएगा बताओ? अरे हौसी आदमी रहेगा भाई, हौसी। हाँ हाँ, तो फिर तुम क्या डिफेंड कर रहे हो? एक मिसाल तुम डिफेंड ऐसे की कर, ले रहे हो जो रेपिस्ट है, उसकी मिसाल लेके नहीं, तुम उसको जनरलाइज कर रहे हो। मेरे भाई, ये आज तुमने जो बातें कही है ना, इससे ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल तुम देता एक हूँ। ये ठरकी अमल को तुम जो है ना, जबरदस्ती का तुम उसको डिफेंड कर रहे हो। ठरकी अमल को क्या, अपना डिजायर है तो उसको दबा दूं मैं, मतलब ऐसा मैं टाइमिंग कर दूं कि डिजायर को कैसे मुझे रात जाहिर को घुटनी ऐसे। चलती बच्ची को देख के आ जाए। अरे अच्छा डिजायर एक साहिल भाई, एक घुटनी अनाउंसमेंट है। अभी साहिल भाई 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको सब लोग। शफीक भाई जो भी चैट में है भाई, शफीक भाई ऊपर आ जाओ भाई। जैद पटेल को जवाब नहीं दिया, तुमको जवाब दे देते। जैद पटेल को जाके दे दो, डिलीवरी कर दो आप। शफीक भाई आ जाओ ऊपर।